ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग एग्जाम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। 27 सितंबर आज का डेट लिख रखा है और आपका 30 तारीख से आपका एग्जाम है, काफी नजदीक आ चुका है। तो देखते हैं कहाँ तक हमने किया था। लास्ट क्लास में एक सैंपल से डिस्कस कर रहे थे पिछले साल का पेपर, और क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो 18 के आगे आज के क्लास में करते हैं। तो क्वेश्चन 18 हमने किया था, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक एपी का क्वेश्चन है और एपी में यहाँ पर यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक पेज पर लेता हूं पहले और उसके बाद इसके कंसेप्ट देखते हैं। आई होप कि दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन आपका। देखिए, पहले तो यहाँ पर बोला गया किसी एपी के, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और बोल रहा है कि पहले 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम पद का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली योग की बात की गई है। तो योग का फॉर्मूला, योग कहने का मतलब सम, जोड़ना। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे। किसी भी एपी में अगर हमें पता है ए क्या है, उस एपी का पहला पद होता है। ठीक है, ये पहला पद होता है हमेशा। ठीक है, ए को लिखते हैं पहला पद। साथ ही आपको पता है डी क्या होता है, सारवंतर होता है। ठीक है, दूसरे में से पहले घटा देना। हाँ, सारवंतर होता है डी। अब यहाँ दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि एस एन लिखिए, मतलब एन पदों का योग लिखिए। अगर मैं कहता हूँ S2, मतलब पहले 2 पदों को जोड़ करके बताइए, मतलब A1 प्लस A2। A1 कहने का मतलब पहला पद भी कह सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ S3, तो आपको सर A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरीके से। अगर मैं कह रहा हूँ S5, मतलब पहला 5 पदों को जोड़ दीजिए। S20, मतलब पहला 20 पदों को जोड़िए। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए होता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर n पदों को जोड़ना है तो सर n को 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये होता है योग का। तो यहां से आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे बोलता है सर 20 पदों का योग, तो S20 लिखेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 20/2 लिख देंगे। यहाँ पर आएगा 2a, ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो डाल दीजिएगा, नहीं दिया है तो छोड़ दो अभी के लिए। 2a प्लस n माइनस 1 कहने का मतलब क्या, 20 में से 1 घटाएंगे, 20 में से 1 कम क्या होगा, बोलिए। 19। तो यहाँ पर 20 पदों का योग है तो यहाँ पर 19 लिख दीजिएगा, 19 डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से ये फार्मूला में लगा देना। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर के लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1d, तो ये एन का फार्मूला था, एनवा पद का फार्मूला था। तो एनवा पद नहीं बोल रहे हैं, एन पदों का योग बोल रहे हैं। ठीक है, S5 मतलब 5वां पद नहीं, 5 पदों का योग। S20 मतलब पहले 20 पदों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो S20 लिख दिया। अगर मैं बोलता हूँ कि S100, तो क्या करोगे, माइक बंद कर लीजिए, किसी का तो ऑन है। S100, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ गया आपका 2a प्लस, मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 99d। तो 100 से 1 कम यानी 99d। तो ये समझ में आ रहा है सभी को कि फॉर्मूला हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद ए और डी का वैल्यू पता रहेगा सर, ए और डी का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, नहीं पता रहेगा छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बोला गया था, किसी एपी का पहला 7 पदों का योग 49 है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, मुझे बताओ, A7 बराबर 49, मैंने सही लिखा ही गलत लिखा, सही है सर। नहीं ध्यान से देखो, हमेशा मैं सही नहीं लिखता, मैं कभी कभी गलत भी लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, A7 कहने का मतलब क्या हुआ ना सर, पहला 7वां पद। तो 7वां पद तो नहीं दिया गया ना, आपको बोला गया पहले 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग, मतलब पहला टर्म से लेकर 7वां पद को जोड़ेंगे तो 49 मिलेगा। तो योग कहने का मतलब सम, और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, S7 बराबर, पहले तो इतना लिख देना क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि 3-4 नंबर का क्वेश्चन है। तो लिख दीजिएगा माना प्रथम पद, यहाँ पर एपी का प्रथम पद या पहला पद कितना लोगे बताइए, प्रथम पद कैसे लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं। और सारवंतर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 माइनस, सारवंतर को डी से लिख देते हैं। ठीक है, सारवंतर को रिप्रेजेंट करने के लिए डी का यूज करते हैं, कॉमन डिफरेंस तो डी लिख देते हैं, डिफरेंस है ना तो डी लिख देते हैं। अब इसके बाद लिखेगा, आपको दिया गया सर 7 पदों का योग 49, मतलब आप लिखिए क्वेश्चन में दे रखा है S7 बराबर 49। उसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है 17 पदों का योग कितना है, 289, 289। तो यहाँ पर बोलोगे सर S17 बराबर
289 जैसा आपने बोला, ठीक है। S17 बराबर 289, दोनों इन्फॉर्मेशन लिख दिया, दो इन्फॉर्मेशन था, दोनों लिख दिया। अब यहां से मैं पता सर योग का क्वेश्चन है, सम वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो सम वाला लगेगा, तो फॉर्मूला में साइड में कहीं लिख देता हूं ताकि मुझे याद रहे। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2। यहां पर आप लिख सकते हो 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मैं कभी लिखता हूँ S7, तो S7 के लिए आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n-1, तो n-1 करने का मतलब 7-1, 6 लिखना चाहिए क्या, 6d, बताइए। यस सर। तो 2a प्लस 6d का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आपका आ गया 49, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 है ना, यहाँ पर 7 ऊपर में है, दूसरी तरफ जाएगा तो 49/7 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 49 को 7 से काटेंगे, सीधे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7×7 = 49, 7 बार में कट जाएगा वो, ऊपर से ऊपर मैंने काट दिया। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 1/2, और ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है 2a प्लस 6d बराबर कितना है आपके 7 के बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ना वो नीचे में है, वो अंदर ब्रैकेट के जब जाएगा तो डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1/2 और यहाँ लिख दिया 10x प्लस 8y, ऐसा लिख दिया, ठीक है, समझिए कहीं से आया नहीं है, रैंडम लिख दिया। तो आपको सर ये 2 जो है वो 1/2 है, तो 2 नीचे जाएगा, वो बन जाएगा 10x/2, दोनों के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है, लेकिन 1/2 मल्टीप्लाई होगा, 10x/2 प्लस 8y/2, ठीक है। तो ये आएगा 2×5 = 10, तो यहाँ पर आ गया 5x और यहाँ पर आ गया 4y, 2 से काटा 4 बार। ये समझ में आया सभी को, 2 नीचे में दोनों से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ और वही चीज यहाँ पर यूज कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे कह सकते हैं 2 को तो मैं 7 से गुना भी कर सकता हूँ, तो हाँ गुना कर सकते हो, लेकिन उससे आसान मुझे लग रहा है कि ये कट जाएगा, तो काट देते हैं, ठीक है। तो काट दोगे तो 2a को 2 से डिवाइड करेंगे, अब उतना लिखेंगे नहीं, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बताइए, 2a को 2 से डिवाइड करिए, 2a को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया a। 6d को 2 से डिवाइड करिए, 6d/2, 3, तो यहाँ आ गया आपका 3d, 3d बराबर 7। तो एक इक्वेशन आपका बन गया क्या, a प्लस 3d बराबर 7। एक इक्वेशन आपका आ गया है a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन, पहले इन्फॉर्मेशन से हमने लिखा, ठीक है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन को यूज करिए, दूसरा इन्फॉर्मेशन जो दे रखा था, यहाँ पर बोला गया है कि S17 289, तो S17 कहने का मतलब क्या हुआ, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस, आगे मुझे नहीं आता, आप लोग बताओ, n-1d, तो n-1 कितना, 16d, तो यहाँ पर 17 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 16d, ठीक है, बराबर 289, ऐसा लिख दिया। अब 17 से आप 289 को काटिए, 17 से 17 बार में कट जाएगा, कैसे याद है, मुझे याद है कि 17 का वर्ग जो होता है 17×17 वो 289 होता है, तो 17 से 17 बार में कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो गया वो। इस तरीके से वर्ग आपको याद रखना चाहिए 25 तक। सर एक डाउट पूछे, हाँ जी पूछिए, बताइए। ये 16 कैसे आए यहाँ पे, 16d कैसे आया, देखो यहाँ पर अब मैंने एक फॉर्मूला बताया है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एस एन बोल रहे हैं, एन पदों का योग बोल रहे हैं, तो यहाँ पर n-1 लिखेंगे, ठीक है, n-1d। अगर 20 पदों का योग चाहिए तो यहाँ पर 19 रहेगा, अगर 17 पदों का योग चाहिए तो यहाँ पर 16 रहेगा, समझ में आया, एक कम किया। ओके सर, ओके चलिए, सर। हाँ जी बोलो। ये 2 वहाँ पर 17 के गुणा में आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, देखो यहाँ पर आप चाहो ना, कोई बच्चा ऐसा कर सकता है, सर 2 को मैं 17 से गुना कर दूं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा कर, आप बताओ अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप टफ करना चाहते हो कि आसान करना चाहते हो, आसान तो सर। हर बच्चा आसान, तो जो आसान होगा उस तरीके से मैं बताऊंगा ना, कठिन वाला मैं क्यों बताऊं, ठीक है। तो गुना करेंगे, फिर वहां से कॉमन लेंगे, फिर काटेंगे, तो इतना मैं क्यों बताऊं आपको, और कंफ्यूज करोगे, तो उससे बेटर ये है ना कि आप दिख रहा है कि सर यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 16 है, दोनों कट जा रहा है तो काट दीजिए ना। अगर नहीं कटता तो हम गुना कर देते हैं, मान लो यहाँ पर आपका 16 की जगह 11 रहता तो मैं गुना कर देता, मैं बोलता कि नहीं इसको आप डिवाइड करिए, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो ये आ गया आपका a, 2a/2 आ गया, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8d, ठीक है। तो a प्लस 8d कितना आ गया, 17 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है दोनों इक्वेशन, अब यहां तक आपका 2 इक्वेशन बना है, अभी तक बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मेन काम हमने कर लिया, ठीक है।
अब दो समीकरण आपका बन गया है, तो दोनों समीकरण को आप विलोपन घटाइए। विधि से सॉल्व कर हाँ, देंगे विलोपन सर। से ही करते हैं, इसको याद कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा विलोपन ही करिए, क्योंकि ए से ए कट जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप लिखेगा a प्लस 8d। ठीक है, a प्लस 8d का वैल्यू कितना आया 17, और यहाँ लिख दो a प्लस 3d का वैल्यू कितना है आपका 7। 7 ठीक है, तो सीधे घटाइए, तो घटाओगे तो ये घटाने पर माइनस हो गया, माइनस माइनस, तो a से a कट गया, 8 में से 3 घट, चलो मैं लिख देता हूँ 8d 7 माइनस 3d। माइक बंद, अभी बिल्कुल माइक बंद। 17 माइनस 7, ऐसे आंसर सही दे रहे हो, लेकिन फिर भी अभी बंद रखो, आसान ही है, बस कैलकुलेशन है। 8d में से 3d घटाएंगे तो 5d आ जाएगा, और 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 5d का वैल्यू अगर 10 है, तो अब मुझे माइक ऑन करके बताओ 10d का वैल्यू क्या आ रहा है। 2। अब तो आपका आंसर आ गया, d का वैल्यू 2 आ गया। आंसर नहीं 2 है, अंश यहाँ पर d का वैल्यू 2 आया है। हमने सारवंतर 2 बताया है, हो सकता है कि ऑप्शन वाला तो नहीं देगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं आएगा। d का वैल्यू 2 है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया है ए इस एपी बताना का सर। प्रथम पद बताइए। प्रथम पद मतलब ए बताना है। ठीक है, ए का वैल्यू बताइए। तो अगर ए का वैल्यू चाहिए हमें, तो समीकरण नंबर 1 को लीजिए, इस समीकरण में डी का वैल्यू डाल दो, ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप वही चीज करिए। तो समीकरण 1 से चाहे 2 से किसी में भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए का मान 8 आया सर। तो डी का वैल्यू ही 2 आया है आंसर। डी का वैल्यू नहीं पूछ रहा ना, डी का वैल्यू पूछता तो आंसर 2 कर देते, लेकिन डी का वैल्यू पूछ ही नहीं रहा आपसे, तो बोल रहा है कि ए का वैल्यू बताइए, पहला पद बताइए समीकरण 1 से। अच्छा, आप कह रहे हो डी का वैल्यू 2 आया है आंसर, ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर a प्लस 3d जो नहीं आएगा आंसर आपका 8। वो 7। ठीक है, तो a का वैल्यू तो a रहेगा, प्लस 3d मतलब 3 इंटू डी, 3 इंटू 2 कर तो दिया, d का वैल्यू 2 पुट कर दिया, बराबर 7। तो a प्लस 6 बराबर 7। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6, 1। तो 1। तो a का वैल्यू यहाँ पर आपका आ गया 1। अगर आपसे बोलता है कि ए और डी दोनों बताइए, तो दोनों आंसर लिख देते हैं। अभी के लिए मैं कह रहा हूँ प्रथम पद जो है आपका 1 होगा आंसर। ठीक है, ए बराबर 1 हमारा आंसर। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इतना ही पूछा गया था। मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ कि इस एपी में मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ कि पहले 20 पदों का योग बताइए, पहले 20 पदों का योग। तो आप बोलोगे क्या, अब मुझसे क्या पूछा गया सर, S20 पूछा गया ना, S20 का फॉर्मूला लगाइए, लिख दें 20/2, बताइए 2 इंटू ए प्लस n-1 मतलब 19d, यही लिखोगे ना। यस सर। अब ए और डी का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 20/2 आपका 10। नहीं, आंसर आप एनसीईआरटी बुक से क्यों देख रहे हो, वो क्वेश्चन अलग है, मत देखिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, आप वो मत देखिए। 2a, यहाँ पर 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 19 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि आप लोग बस आधा अधूरा क्वेश्चन देख रहे हो, आधा अधूरा क्वेश्चन मत देखिए, एनसीईआरटी में कुछ और लिखा गया है। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि एन पदों का योग बताइए, एन पदों का योग यहाँ नहीं लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हो सर, 10, यहाँ पर 2 इंटू 1 2, प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 10 इंटू 20, तो आंसर कितना आ रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या, 20 पदों का 200। योग 2a 19 दूनी 19 है यस ना सर। यहाँ पर। ठीक है, ये गलत किया। 10 आएगा तो। तो यहाँ पर क्या आएगा 19 इंटू ना, 19 इंटू 2, तो 19 गुना 2 38। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 गुना 38 गुना 38 और 2 जोड़ा तो 40 आ गया, तो 400 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर 400 आ रहा है। ठीक है, तो 20 पदों का योग आपके जो एनसीईआरटी बुक में वो नहीं पूछा गया था, एनसीईआरटी में कुछ और था। ठीक है, तो 20 पदों का योग आपका आ गया 400। ठीक है, वहां पर n पदों का योग था। क्लियर, ये क्वेश्चन यस एग्जाम में तो सर। एग्जाम में देखो इतना ही पूछा गया था, एग्जाम में बस इतना था कि प्रथम पद बताइए, तो फर्स्ट टर्म आपका आंसर 1 हो जाएगा। मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, हो सकता है आपसे बोले, सुनिएगा मेरी बात को, हो सकता है आपसे बोले कि 20वां पद बताइए, हो सकता है आपसे 18वां पद बताइए, जो पूछेगा उसका फॉर्मूला लगाइएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन चेंज करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कैसे हुआ? अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20 हाइट एंड डिस्टेंस का है, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है इस बार। क्वेश्चन 21 आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन 22 आपके सिलेबस में नहीं है, रचना कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है।
कौन सा अंश बताइए, D2 कैसे आया, मतलब D2 कहाँ लिखा मैंने, D2 कहाँ लिखा, माइक ऑन करके बोलो। पीछे वाले कौन सा, इसके पहले तो कोई क्वेश्चन ही नहीं किया था, ये तो पहला क्वेश्चन था ना। 19D में D का वैल्यू 2 यहाँ पर है ना, D का वैल्यू 2 तो निकाल रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो D का वैल्यू 2 आया था, वही D का वैल्यू 2 डाल दिया, A का वैल्यू 1 था, A का वैल्यू 1 डाल दिया, आ गया। हाँ, जो आया है उसको यूज करेंगे ना हम लोग, ठीक है चलिए। हाँ, वहीं से लेंगे क्वेश्चन में, और कहाँ से लेंगे, ठीक है चलिए। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 आपका, पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कल भी नहीं हो पाया था। चलो इसको देखिए, देखो इसमें आपका ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, सांख्यिकी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पिछले साल का पेपर है, हो सकता है सेम रिपीट हो जाए, ठीक है। तो अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन यही वाला है, यही वाला रिपीट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट आएगा कि मीन निकाल दीजिए, मतलब माध्य निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके एक ऐसा वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन को मैं हिंदी में ले रहा हूँ। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 का एक क्वेश्चन है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा, ठीक है, वहां से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है, ठीक है। बच्चे में कुछ जेब खर्च जो मिलता है उनको दिखा रहा है। माध्य जेब खर्च बोला गया है, मीन माध्य कितना दे रखा है, 18 रुपए इसका मीन है सभी का, ठीक है, इस डेटा का। आपसे उतना मतलब है नहीं कि क्या लिख रखा है, बस देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आवर्ती दे रखा है, ठीक है। तो बोलते सर लुप्त बारंबारता यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ का मान निकाल, ठीक है, ये एफ का वैल्यू बताता है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। आप सबसे पहले इसको एक टेबल के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। इस टेबल में सबसे पहला जो आता है आपका कॉलम, वहां पर आप क्या लिखिएगा, क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल कहने का मतलब वर्ग अंतराल, यहाँ पर आप लिखिएगा वर्ग अंतराल जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना कितना का दे रखा है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है ना। मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल आप ये थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा, स्केल स्केल से यूज करिएगा, ठीक है। टेबल सुंदर रहेगा तो बनाने में मन लगेगा, जो कॉपी आपके चेक करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा, है ना, नंबर आपके अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल क्या लिख रखा है, हो गया 7 या कुछ एक रह गया। वर्ग अंतराल आपका लिख रख 1 तो वर्ग अंतराल आपका है 11 से लेकर 13। बस क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं पहले तो, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23। और एक और रह गया, ठीक है। तो 23 से 25, ठीक है। तो आपका लास्ट क्या है, 23 से 25। देखो एक क्वेश्चन से बहुत चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैंने वर्ग अंतराल लिखा, अब वर्ग अंतराल के चाहे बाद आप एफ आई लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। लेकिन आप एक कर लो ना, आदत आप बना लो, यहाँ पर आप जब एक्स लिख दियो, अंतराल लिख दियो, तो यहाँ पर आप एक्स आई लिख दीजिए। एक्स आई कहने का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली करिए, वर्ग चिन्ह लिख दीजिए, और ये होता है क्या, ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब आप कह सकते हो सर x1 जो आएगा 11 + 13 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा बताओ यहाँ पर, 24/2 यानी 12 आ जाएगा। 12 सर। तो यहाँ पर लिख देंगे सर हमारा 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद 13 और 15 को जोड़िएगा, कितना मिलेगा, 28, 14 सर। और 2 से डिवाइड करिए तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 14 आ गया। अब देखो आप इसके बाद ना हर बार जोड़ जोड़ करके नहीं लिखी भाई, यहाँ पर कहते हैं सर जोड़ जोड़ कर लिखते रहेंगे, नहीं, आपका टाइम बर्बाद होगा। अब देखिए आपका 2-2 का डिफरेंस चल रहा है ना, 2-2 का गैप था। तो 12 के बाद 14 आया, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर आपका 18 आएगा, यहाँ पर आपका 20 आएगा, 20, यहाँ 22 22, आएगा, और यहाँ पर 24 24। आ जाएगा।
हाँ +2 करते जाएंगे, ठीक है, xi लिख दिया। अब उसके बाद क्या होता है, आवृत्ति लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं fi, ठीक है, fi। तो fi का वैल्यू क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया पहला 11 से 13 कितने बच्चों का है जेब खर्च, 7 बच्चों का। 13 से रुपए से लेकर 15 रुपए तक कितने बच्चों का है, 6 बच्चों का है। 9 बच्चों का है, 13 बच्चों का है। 19 से लेकर के 21 तक के कितने बच्चों का है, पता नहीं कितने बच्चों का है, इसको f लिख दिया, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में x लिख दे, हो सकता है p लिख दे, हो सकता है t लिख दे, कुछ भी लिख देगा, ठीक है। f लिख दिया। यहाँ पर कितने बच्चों का है, 5। क्वेश्चन का डेटा लिखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट था, क्वेश्चन में दे रखा था, f लिख दिया। अब यहाँ तो मैं कलरफुल बना रहा हूँ, एग्जाम में आप पेन से बनाइएगा आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं सर, xi और fi को गुना करते हैं, ठीक है। xi और fi को गुना करिए, xi fi। तो 12 गुना 7 करने पर कितना मिलेगा बताइए, 84। 14 छक, 54। जितना आप बोलोगे मैं लिख दूंगा, ध्यान से करके बताइएगा, गलत बोलोगे गलत लिख दूंगा। 16 नमा 96। 144। 144। 18 गुना 13 करिए, 18 तिये 54 का 4 कैरी 5, 18 कम 18, 5 जोड़ देंगे 23, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो फास्ट करना होगा। 18 का टेबल याद है ना, 18 तिये 54 का 4 लिखा, कैरी 5 हुआ, 18 एकम 18 में 5 जोड़ दिया, 234। 20 को f से गुना करेंगे, यहाँ कितना मिलेगा, डी सर। 20f, ठीक है। उसके बाद लिख रहा हूँ 22 गुना 5, ये तो आसान है, 110। 24 को 4 से गुना करेंगे 96, ठीक है। चलिए, तो xi fi भी हमने लिख दिया, बस इतना ही का जरूरत है, इसके आगे कुछ भी टेबल की नीड है नहीं हमें। इसलिए बहुत लोग आपको ये भी कहते होंगे ना कि पहले आप ये वाला लाइन मत खींचिएगा, ठीक है, पहले आप जितने कॉलम चाहिए वो बना लेना, ठीक है। ये हमारा आ चुका है, ठीक है, ये हमारा टेबल है। अभी इसके बाद देखिए, इस टेबल से क्या करोगे आप, हाँ तो ठीक है, उस दिन से कर रहे, ठीक है, आज कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दो चीज को ऐड करते हैं। चलो ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा किसको ऐड करते हैं नहीं ऐड करते हैं, मुझे भी नहीं याद, ठीक है। किसको यूज करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। आप सिंपली बताइए बोला क्या गया, इसमें माध्य दिया गया है ना, मीन दे रखा है, तो मीन का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, डायरेक्ट वाला मेथड बताइए मुझे पता है, क्या होता है, बताइए। सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। नहीं, सब देखो, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर एक डंडा लगाकर, इसका मतलब क्या है, माध्य है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये होता है सिग्मा xi fi बाई सिग्मा fi। सिग्मा कहने का मतलब सम, ठीक है, सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है, सिग्मा कहने का मतलब सम होता है। तो xi fi वाला जो कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम को पूरा को जोड़िए, fi वाले कॉलम को जोड़िए, तो fi वाला को जोड़ने पर कितना मिलेगा, आप यहाँ पर सोचिए सिग्मा fi कितना मिल रहा है आपका। अब आप पूरा लिख करके मत करिएगा, रफ में आप जोड़िए, जितना फास्ट कर सकते हो जोड़िए, और जोड़ करके फाइनल लिख दीजिए। तो एक तो मुझे सर इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो f तो अकेला रह जाएगा, f तो किसी के साथ नहीं ऐड होगा, लेकिन बाकी सारे का नंबर 7 9 6 9 13 5 और 4 ऐड हो जाएंगे। तो चलो मैं इसको ऐड करता हूँ, देखते हैं कितना आता है। 7, 7 में 6 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 9 जोड़ा कितना हो गया, 22 हो गया, 22 में 13 जोड़ा कितना हो गया, 35 हो गया, 35 में 5 जोड़ा 40, 40 में 4 जोड़ा 44, तो 44 प्लस एफ, इस एफ को भी जोड़ दिया। तो सिग्मा एफ आई जो आ रहा है आपका वो 44 प्लस एफ, या फिर एफ प्लस 44, कुछ भी लिखो कोई बात नहीं, सेम ही होगा। अब मैं बोल रहा हूँ सिग्मा एक्स आई एफ आई, मतलब इन सभी को जोड़िए, ये वाला जो कॉलम है ना आपका, इसको जोड़िए, ठीक है। इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर है तो जोड़ते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा है तो क्या हुआ, सिग्मा एक्स आई एफ आई 754। 7 कितना आया, 54। 754 प्लस 20f, ये भी तो आएगा ना, एक 20f ये वाला, ठीक है। चलो मैं इसको जोड़ता हूँ, तो 4 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 6, 16 6 कितना हो रहा है, 16 6 22 हो रहा है ना, तो ये कैसे 754 आ रहा है, नहीं 16 6 22 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो सॉरी सर।
ठीक है, कोई बात नहीं 2। तो कैलकुलस में एग्जाम में बस गलती मत करना, क्योंकि एक गलती से आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक मत करिएगा, छोटा छोटा जोड़ घटाओ में, ठीक है, उससे नंबर कट जाएगा। अब 2 हमारे पास हासिल रहेगा, अब 2 हासिल रहा तो वो 2 जोड़िए, 8 2 10, पहले ही जोड़ दिया 8 को, 2 से 7 10, 10 8 18, 18 में 4 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 18 4 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 में 0 कुछ नहीं, 25 में 1 जोड़ा 26, 26 में 9 जोड़ रहे हैं, तो 26 में 9 जोड़े हैं तो कितना मिलेगा 35, 35 का 5, कैरी अब हमारे पास 3 आया, अब 3 जोड़िए, 3 1 4, 4 2, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, ठीक है। तो 752 आ रहा है ना, 752 प्लस 20 एफ आ रहा है मेरा। तो ये बताइए, आप सभी लोग करके देखो, मैं टाइम दे रहा हूँ। 752 प्लस 20 एफ ही आना चाहिए। अगर 752 प्लस 20 एफ नहीं आ रहा है तो बताओ मैं गलत कर रहा हूँ सर। क्योंकि जोड़ घटाओ। हाँ जी बोलिए। सर वहां पर 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा ना। हाँ तो 96 ही है, ये 98 क्या दिख रहा है आपको, ये 98 दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिखी है सर, ये 96 से लिया था इसको, 98 शायद लिख दिया था आपने, थोड़ा सा वो मुड़ गया, 96 से लिखा है वो, ठीक है। अब इसको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। अच्छा आपने 98 लेकर के आपने थोड़ा 2 आगे हो गया ज्यादा, है ना, ये हुआ ना, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। तो 98 ले रहे थे तो यहाँ पर आपका 754 आ जाएगा, तो 2 कम कर दोगे तो 752 आएगा, ठीक है। तो 752 प्लस 20 एफ आएगा। सभी ने वेरीफाई किया क्या? अब देखो मुझे नहीं करना एग्जाम में, करना आपको है, एग्जाम में आपको करना है, ठीक है। तो 752 प्लस 20 एफ को मैं सही मान रहा हूँ, हाँ ये सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर आपका क्वेश्चन में दिया क्या गया, यहाँ पर लिखेगा उसके नीचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख दो माध्य। अब मत लिखना माध्य जेब खर्च वगैरह कुछ नहीं, बस माध्य लिखिए। माध्य कितना है आपका, x बार बराबर 18, इतना क्वेश्चन में दे रखा है। कहां से लिखा 18? क्वेश्चन से लिखा है। क्वेश्चन में देखो लिख रखा है माध्य जेब खर्च कितना है, 18 है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, इसका माध्य दे रखा है 18। उससे तो मुझे आइडिया लगा ना कि क्या कर रहा है, माध्य क्यों निकाल रहे, माध्य दे रखा था इसने माध्य निकाल रहा। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, इसका फॉर्मूला लगाइए, सिग्मा एफ आई एक्स आई या सिग्मा एक्स आई एफ आई, जो भी आप लिखते हो दोनों सेम ही चीज है, बाई सिग्मा एफ आई बराबर 18। यहां से आपका एक समीकरण बनेगा, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है आपका 752 प्लस 20 एफ, ठीक है, बाई 44 प्लस एफ। सिग्मा एफ आई का वैल्यू ले लिया, ठीक है, यहां से लिया हमने, ये वाला वैल्यू मैंने यहां डाल दिया इसमें, और ये जो वैल्यू था 44 प्लस एफ, ये वाला मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसको लिख दो, यहाँ पर 18 तो आपका है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करिए। 752 प्लस 20 एफ, ये कितने के बराबर आएगा, 18 गुना 44 प्लस एफ, ठीक है, ये जाकर के गुना हो गया उस साइड में, तो कितना बन रहा है, ये आपका 752 तो रहेगा ही, प्लस 20 एफ तो रहेगा ही। 18 को 44 से गुना करने पर कितना मिलता है, बोलिए। देखो मैं तो कर दूंगा, आप लोग बताओ ना, करना आपको एग्जाम में। 792 792। देखो कैसे किया आप, एक तो तरीका है कि 44 लिखोगे 18 लिखोगे, ट्रेडिशनल मेथड गुना करना हमें आता है सर, 2 अंकों की संख्या के कर लेंगे, लेकिन मैं आपको टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ, 18 का टेबल अगर याद है तो 18 चौके कितना होता है, 18 चौके 72, तो 72 का 2 लिखा, 72 कैरी 7 लिया, ठीक है, 7 हमारा कैरी रहा हासिल रहा, फिर 18 चौके 72, 72 में 7 जोड़िए, 72 में 7 जोड़ोगे 79, तो आ गया ना 79 792, ठीक है, प्लस 18 को एफ से भी तो गुना करेंगे, यहाँ आ गया आपका 18 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, वेरिएबल वाले को एक साथ, कांस्टेंट वाले को एक साथ, बाएं तरफ वेरिएबल को लिखते हैं 20f, 18f इधर आ गया तो माइनस का 18f आ गया, ठीक है। 792 इधर ही था, 752 को भगा दिया उधर, उधर जाइए, ठीक है, 752 हो गया। 20f में से 18f घटाएंगे तो 2f मिलेगा, और यहाँ पर 792 में से 752 घटाएंगे तो 40 मिलेगा, ठीक है। 2 से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में 7 गया 0, तो यहाँ से आंसर आप लोगों का एफ की दिखने लगा। वैल्यू 20। तो एफ का वैल्यू 40 बटा 2 करने पर 20 आ गया। सचिन अभी क्लियर है? बाकी सही बच्चे बताइए, क्या नहीं सोल्व हो रहा था? यस सर। इसको दोबारा समझाना। कौन सा दोबारा समझाना है बोलो?
18 को ये पूरी मल्टीप्लाई करें, 18 को पूरी इक्वेशन से यहाँ से। चलो मैं नहीं समझा रहा, आप माइक ऑन करिए और आप समझाइए पूरे क्लास को। चलिए एक सेकंड रुक नो जाओ। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइक ऑन करो ना। ये तो ठीक है कि 152 प्लस 20f यहाँ पर लिख दिया, Yes, sir. 752 प्लस 20f, इतना तो सही है। इसको समझना सर। यस सर। अब यहाँ पर 18 जो बाहर में है, ये अंदर के दोनों नंबर से गुना होगा ना। यस हमें सर। पता है a इंटू बी प्लस सी है, तो सर ए बी होगा, ए सी पी होगा, दोनों होगा, ए बी प्लस ए सी होगा, तो होता है। तो 18 जब 44 हाँ से सर। गुना होगा, तो 18 को आप अगर Yes, कोई sir, दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे गुना करिए, ठीक है। 18 चौके 72, 18 चौके 72, Good evening, इसको sir. जोड़ेंगे तो 2 9 7 792 आ जाएगा। गुड इवनिंग। तो Yes, 18 sir. को 44 से गुना करेंगे सर, यहाँ पर 792 आया। लेकिन मैंने लास्ट में पिछले बार क्या बताया था कि आप डायरेक्ट गुना कर सकते हो। 18 चौके 72 का 2 लिखा, हासिल 7 लिया, फिर 18 चौके 72 लिया, उसमें 7 जोड़ दिया, ठीक है। खैर आपको तो गुना करना है, 18 को 44 से गुना करिएगा 752 आ Yes, जाएगा। sir. Yes. उसके बाद 18 को f से गुना करेंगे तो 18f आ जाएगा यहाँ पर, 18f, ठीक है। अब ठीक है यहाँ सर। से आप क्या करेगा, 20f में से 18f इधर घटाइए, 20f माइनस 18f बराबर 792 माइनस 752। इतना तक समझ में आया रॉबिन? यस सर, आ गया Yes, सर। अब आप इसके आगे तो समझ में आ ही गया होगा। ये 2f बराबर 40 है, तो f का वैल्यू आपका 40/2 यानी 20 आ गया, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो लुप्त बारंबारता है वो कितना आया, वो आया 20, ठीक है। 20। ठीक है। तो ये पेज की आप पीडीएफ ले लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट क्यों, अभी क्लास खत्म हो रहा है क्या? ऐसे नहीं करना है, पूरी क्लास करिए, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका सैंपल सेट खत्म होता है ये वाला। इसके बाद एक और अब क्या सैंपल सेट है, करें? ये करवाएंगे ना, हमारे पास सैंपल सेट की कमी थोड़ी है। सर देखो एक नया सैंपल, हाँ जी योगेश बताइए। सर सर मेरी हाजिरी लगा देना सर, मेरा नेट इशू हो रहा था सर। कोई बात नहीं, ठीक है, आप अभी से पूरी क्लास कीजिए, हाजिरी लग जाएगी, ठीक है। जी। चलो तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 64 और एक अगला सैंपल सेट है, ये मैंने बनाया है, इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। तो 64 और 96 का एचसीएफ क्या होगा, चलो आप लोग को बताना है ये। तो हाँ जी, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब सोचो कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, अब भाज्य गुणनखंड करिए, एचसीएफ पूछा गया है, मतलब 16 आएगा, 32 आएगा सर, 32 फिर 32 आएगा। तो वैसे एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे, फिर जल्दीबाजी में कर दोगे 16, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं करना है हमें, 2 से डिवाइड करिए भाज्य गुणनखंड, 2 से करोगे सर 32 बार में कटेगा, गलती से बोला ठीक है। गया। ओके ठीक है, 2 से काटेंगे 16 बार में कट गया, 2 से काटेंगे सर दो कितने बार में कट गया, 8 बार में, 2 में से काटेंगे 4 बार में, माइक बंद कर लो, बहुत आसान है, 2 दूनी 4, और फिर 2 से काटोगे सर 1 बार में कट गया। मतलब 64 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात कितना आएगा, 1 2 3 4 5 है सर। 6, तो 2 का घात 6। 6 लिख देंगे। और वही अगर मैं यहाँ पर 96 को अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, तो इसको भी आप अगर 2 से काटोगे तो कितने बार में कट रहा है ये 2 से, ये कटेगा सर 48 बार में, फिर 2 से काटोगे सर 24 बार में, फिर 2 से काटोगे सर ये 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे सर 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे सर 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे सर 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आप 96 को लिख सकते हो सर 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 आ गया, 2 का घात 5 और 3 का घात 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एचसीएफ अगर बोला जा रहा है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जितना शॉर्ट में कर सकते हो शॉर्ट में करिएगा। तो जो दोनों में कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, उसको लेंगे और छोटा घात को लेंगे। तो 3 तो दोनों जगह नहीं है, 3 को नहीं लेंगे, छोटा घात 2 है दोनों जगह, तो 2 लेंगे, और 2 का छोटा घात क्या है, 5 है, ठीक है। तो 2 का छोटा वाला घात 5 है, तो 2 को 5 बार गुना करिए। अच्छा अतुल आपके डाउट पर आते हैं, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आपका आंसर आ रहा है 32 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या लिख रहे हो अतुल? सिग्मा समेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चीजों को जोड़ने के लिए सिग्मा का यूज करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में कई बार यूज करते हैं, जहां भी सिग्मा लिखा हुआ है इसका मतलब जोड़ा जा रहा है, ठीक है। सिग्मा एक्स आई मतलब एक्स आई वाले कॉलम को जोड़िए, सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई वाले कॉलम को जोड़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
अच्छा, ये क्वेश्चन तो सारे बच्चे आंसर कर ही दोगे आप लोग। बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? ये तो गलती किसी का नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। बोलिए, इतना टाइम लगेगा? अल्फा प्लस बीटा ना सर, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ये कितना आएगा यहाँ पे? 4 आएगा। +4 ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल रहे हो सर सर, शून्य का खाली योगफल 4। पूछ रहा है, तो योग कहने का मतलब जोड़ना। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो आपको सर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा इस समीकरण के लिए 2x² माइनस 8x, देखो समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में इतना नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ए का वैल्यू आपका 2 है, बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 8 है, ए का वैल्यू आप 2 कह रहे हो, और सी का वैल्यू आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस बी बाई। तो ये तो माइनस रहा, बी का वैल्यू ही आपका -8 है, -8 लिख दिया, और ए का वैल्यू आपका 2 है। तो ये मत सोचिए सर माइनस बी बाई है मतलब माइनस वाला आंसर होगा, नहीं ऐसा नहीं करना ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 2 से काटेंगे 4 बार में कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है? 4। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर आप अगर बी कर दोगे तो आंसर तो गलत हो जाएगा, है ना। तो अल्फा, अगर आपसे पूछो कि गुणनफल बताइए शून्यकों का अल्फा बीटा, तो कितना आएगा? सी बाई ए कितना C/A आ रहा है? 6/2 3 यानी 3। ठीक है, तो देख रहे हो ऑप्शन 3 भी दे रखा है, तो गलती से अगर गलत फार्मूला लगा दोगे तो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो आंसर करेंगे ऑप्शन सी। गुणनफल पूछता तो ऑप्शन नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो बताओ जल्दी से कि अगर कंडीशन ऐसा दे रखा है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के समांतर बराबर है, लेकिन वो C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। समांतर रेखाएं तो यहाँ पर समझिए, ठीक है, तो कंडीशन क्या दे रखा है सर? यहाँ पर बोला क्या गया है कि कंडीशन दे रखा है युग में A1 बटा A2 जो है वो B1 बाई B2 के तो बराबर है, लेकिन वो C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। तो अगर एक ही क्वेश्चन में आपको बराबर भी दिख रहा है और बराबर नहीं भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? फिर इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नो सोल्यूशन वाला केस जाता था आपका, नो सोल्यूशन, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। नो सोल्यूशन मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, कोई पॉइंट कॉमन नहीं आने का मतलब लाइन समांतर बनेगा। ठीक है, समांतर बनेगा, और यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी कर दोगे। अगर हल के बारे में पूछेगा तो बोलेगा कोई हल नहीं है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि युग्म कैसे होंगे, संगत या असंगत, क्या बोलोगे? युग्म कैसा होगा? असंगत, क्योंकि कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। ठीक है, संगत 2 होता था, प्रतिच्छेदी रेखा का और संपाती रेखा, बहुत सारे हल या एक हल संगत हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इस एपी का आपसे बोला गया है 30वां पद बताइए। -77 सर। तो -77 एक आंसर आ गया है सचिन का। यहाँ पर मुझे बताओ, इस एपी का आपसे पूछा रहा है 30वां पद, आएगा सर इसका। मतलब आपसे, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है A30। ठीक है, 30वां पद आपसे पूछ रहा है। मुझे बस इतना बताइए कि ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर? सर 10 10। पहला पद आपका 10 है, तो ए का वैल्यू 10 है आपका। मैं पूछ रहा हूँ डी का वैल्यू कितना? -3 देखो योगेश, 10 - 7 करोगे ना तो गलत हो जाएगा। आपको दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाना है। 7 में से 10, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले टर्म को घटाते हैं। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पर -3, तो डी का वैल्यू -3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे सर? A30 कितना होता है? तो A30 के लिए डायरेक्ट लिख दें क्या? A + 29D 29D। अब यहाँ से क्या करेंगे सर? A का वैल्यू 10 है आपका, प्लस 29 लिखा, D का वैल्यू आपका -3 है, पुट कर दिया। 10, यहाँ पर आप देखिए प्लस और माइनस गुना होगा, माइनस आ जाएगा। 29 को 3 से गुना करेंगे सर 87 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 87 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? -77। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपके ही बुक का क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई बच्चा मान लो यहाँ पर डी का वैल्यू 3 ले लेगा तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, इसलिए छोटा मोटा गलती मत करिएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करके आओगे मेरा तो सही। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा मोटा गलती मत करना, डी का वैल्यू -3 है, यहाँ पर 3 लेने लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में ही। ये बताओ, डिस्कस किया था ना समरूपता वाला? हाँ, ये आपकी क्लास में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है, वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 भी डिस्कस हो चुका है, याद करके बताओ, ये डिस्कस किया था क्या? मूल बिंदु से दूरी √74 आया था, याद है?
ये डिस्कस हो चुका है लास्ट क्लास में। यस सर। चलो ये बताओ, एक पासे को फेंकने पर प्रायिकता हमने लास्ट जब सैट एग्जाम था उस वक्त आपका रिवीजन करवाया था बहुत डिटेल। एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर डी है ना। डी। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर मुझे बताइए, एक पासे को अगर एक बार फेंक रहे हैं तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? एक। बताइए। कुल संभव 6 होंगे ना। 6। कुल संभव 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, 6 तक आ सकता है। मतलब या तो 1 आएगा सर, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब पूछ रहे हैं आपसे 2 से 6 तक के, 2 और 6 के बीच की संख्या, ठीक है, प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? तो 2 से 6 के बीच कौन सा है? 3, 4, 5। 3 नंबर ऐसे है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो अनुकूल जो परिणाम होंगे आपके 3। वो 3 परिणाम होंगे, 3, 4 और 5, ठीक है। तो प्रायिकता जो हो गया वो कितना आ जाएगा? प्रायिकता हो गया आपका 3 अनुकूल 3 परिणाम बटे कुल 6। 6। 3/6 कहने का मतलब 1/2 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, ये पिछले ईयर का नहीं है, ये बस सैंपल सेट है। पिछले ईयर वाला तो डिस्कस कर ही लिया ना, तो ये अनुकूल एक सर। सैंपल सेट है। गेस्ट पेपर कह सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 sir. शून्यकों का योगफल बताइए, कितना होगा आंसर? यहाँ पर ऑप्शन ही दिया गया। फिर से योगफल बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है आपसे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। -b/a करिए, -5। तो a का वैल्यू यहाँ पर आपका 1 है। a का वैल्यू देखोगे सर 1, x² का गुणांक, b का वैल्यू x का गुणांक 5 है, और c का वैल्यू कांस्टेंट c है 6। तो -b/a का माइनस, b का वैल्यू आपका 5, a का वैल्यू 1, तो -5 आ रहा है आपका, ठीक है। तो -5 लिख के छोड़ दोगे आप, ठीक है, -5 आंसर होगा। गुणनफल बोलता तो c/a कर देते, ठीक है। चलिए इस ग्राफ को देखकर बताइए कितने शून्य थे। यहाँ पर ऑप्शन ही लिखना मैं भूल गया था। 3 सर। ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर, देखिए ये वाला जो ग्राफ है y बराबर x अक्ष को कितने बार काट रहा है? 1, 2, 3, सर, 3 बिंदु 1, पर 2, काट 3। रहा है, तो कहेंगे सर 3 शून्य होंगे इसके, ठीक है, इसके 3 शून्य होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डेटा थोड़ा अलग था। इस क्वेश्चन को करिए। 8 मिनट डट जाओ। हाँ, इसमें थोड़ा सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको बताया था। और के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² + 4x + 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ, kx² + 4x + 1 = 0 के 2 बराबर मूल है, के मूल बराबर है। मूल बराबर होने के लिए विवितकर का वैल्यू कितना होना चाहिए? बराबर मूल के लिए डिस्क्रिमिनांट यानी डी कितना होना चाहिए? क्योंकि मूल कैसे है, मूलों की प्रकृति जो होती है वो डी पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, विवितकर पर। 4 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। यहाँ पर आप बोलोगे सर समीकरण क्या दे रखा है? kx² प्लस का 4x प्लस का 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना है मुझे बताइए, इस समीकरण को देख करके मुझे बताइए a का वैल्यू क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक k है यहाँ पर। नहीं, एक कैसे हो? Yes, k है ना, sir. x² का गुणांक k है। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ x का गुणांक मतलब b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या है आपका? 4, x का गुणांक, और मैं कह रहा हूँ c का वैल्यू कांस्टेंट वाला नंबर, तो ये 1 है हमारा, ये भी से लिख दिया। अब सोचिए डिस्क्रिमिनांट यानी डी आपसे बोल रहा है मूल बराबर है, तो बराबर मूल के लिए डी कितना होना चाहिए? ये ध्यान रखिएगा। मूल की प्रकृति याद करिएगा। अगर आपका मूल 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, देखो फॉर्मूला सीटेट भेजा ना, सुनो, पीडीएफ जो भेजा है उसको अच्छे से देखिएगा। फॉर्मूला का लिस्ट भेजा है, क्लास 1 से मतलब चैप्टर 1 से 7 तक के सारे फॉर्मूला है वहां पर। हाँ, b² - 4ac होगा, लेकिन वो तो डिस्क्रिमिनांट होता है। मैं पूछ रहा हूँ डिस्क्रिमिनांट क्या होना, कितना होना चाहिए? तो आपको 3 चीज याद होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये वाला पेज आपको देखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में यहाँ पर आइए, देखिए। तो डिस्क्रिमिनांट होता है b² - 4ac, और ये तो मूल का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो भिन्न अलग अलग मूल कब होगा? जब d का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, b² - 4ac 0 से बड़ा रहेगा। अगर बराबर मूल चाहिए आपको,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब डी का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगा, 0 से छोटा आ गया, डी लेस देन 0 आ गया, तो कहेंगे सर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो जनरली क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से आएगा, आपका बराबर मूल पे आएगा ज्यादा चांस है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 0 के बराबर कर दीजिए डी का वैल्यू, ठीक है। तो आते हैं अपने पेज पर, तो डी का वैल्यू कितना होना चाहिए सर 0, ठीक है। तो यहाँ नहीं, डेली डेली आपका टाइम घटते जा रहा है सचिन, 17 ही हुआ है अभी, 9-17 हुआ है, आज इतना ही कैसे काम चलेगा। डी क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर कितना है आपका, बी स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू आपका के था, यहाँ पर के लिख दिया, सी का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, 1 बराबर, इसको सॉल्व कर लो, के का वैल्यू आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब कह सकते हैं 16 कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, 4 नीचे कर लो, ठीक है, 16/4 बराबर के, ठीक है। तो यहाँ से आप कहिए 4 चौके 16, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे थे, एक दो बच्चे तो आंसर लिख रहे थे, के का वैल्यू 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो, ठीक है। यहाँ पर -4 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 अगर रखेंगे के का वैल्यू तो यहाँ पर क्या होगा, इस समीकरण के बराबर मूल आएंगे, ठीक है। 4 के अलावा कुछ और लिखोगे तो बराबर मूल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, लास्ट क्लास में याद होगा ऐसा क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन 11 आप खुद से कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पर बोल रहा है कि इस समीकरण क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, यस या नो, क्या ये समीकरण द्विघात है। यस सर, नहीं सर ये नहीं होगा। यस सर है सर। जल्दबाजी में नहीं, देखो एग्जाम में आप गेस मत करोगे ना, इसको सॉल्व करिए ना, देखो x+1 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर 2x, ठीक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या दिखता है, x+1 का होल स्क्वायर है यहाँ पर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, हाँ ये 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, ये आ गया 2ab बराबर, ये आ गया 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, यहाँ से आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 2x माइनस 6। देखो यहाँ पर आपका 2x से 2x कट जाएगा और आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये माइनस का 6 इधर आ गया, तो प्लस का 6 बराबर 0, तो यहाँ पर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो चर का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है ना, तो आपको सर बिल्कुल यहाँ पर घात कितना है, घात 2 है, बिल्कुल ये द्विघात है, ठीक है। हालांकि आप इस क्वेश्चन को पूछा गया बस यस नो, तो आप जितना जल्दी से आप चेक कर लो, ठीक है, आपको सर बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात। हाँ जी भेज दूंगा, हर दिन तो भेज ही रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, ये सेट मिल जाएगा, फॉर्मूला वाला ही भेजा था। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 14 कर रहे हैं, जो क्वेश्चन छोड़ रहा हो ना उसको खुद से करने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, यहां पर है 10 माध्य है ये, ठीक है, और यहां पर एक ऑप्शन दे रहा हूं ई नन, 10, 11, 9, 7 या नन। तो प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ करके जितने संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो पहला 7 सम संख्या कौन बताएगा, संख्याएं क्या है हमारे पास, पहला सम संख्या कौन सा है, 1 3 नहीं पहला सम संख्या, पहला सम संख्या 2 होगा, 0 मत लीजिएगा, 0 सम संख्या नहीं है, 0 ना ही सम है ना ही विषम है, ठीक है, तो 0 को हटाइए, तो आपको 2 के बाद क्या होगा, 4 4 6 4 10 12 14 16 आगे 16 लिखेंगे, 7 ही चाहिए, ठीक है, हो गया ना, 7 ही नंबर तो चाहिए, पहला 7 चाहिए, ठीक है, तो 7 नंबर तो लिख लिया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर है। तो जब माध्य पूछा जाएगा तो आपको सर यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़िए, ठीक है, तो जिसमें आपका देखो जोड़ने के लिए, आप तो जोड़ने के लिए कैसे भी जोड़ सकते हो, मैं जोड़ने थोड़ी आपको सिखाऊं, ठीक है, जोड़ने के लिए आप जोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, आप आसान बना सकते हो इसको, 10 10 जो बन रहा है ना उसको आप जोड़ दीजिए, आप ऐसे पेयर बना सकते हो,
तो 14 और 6 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, बोलिए 20। उसके बाद में 12 और 8 को जोड़ा, कितना मिल गया 20। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया आपका, ये 10 है हमारा, ठीक है, और बाकी कितना बच गया आपका 4 और 2, ठीक है, तो 6। इसको जोड़ना कितना आसान है, 20 20 40, 10 50, 6 56, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, सभी का योग कितना आ गया 56, 8 आएगा सर ठीक है। और आंसर। यहाँ पर n कितना, कितने संख्याएं हैं, कितने संख्याएं टोटल 7, ठीक है। 7 तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है। तो माध्य जो होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्या, कितने संख्या है, ठीक है। तो योग आपका आ गया 56, टोटल हमारे पास 7 संख्या है, तो 7 8 56, यानी आंसर 8 आ ई जाएगा, ठीक आएगा है। सर। तो आपका आंसर ई आएगा, ठीक है। इसलिए मुझे पता था आंसर ये आने वाला है, इनमें से 4 ऑप्शन गलत था, इसलिए नन लिख दिया, ठीक है। तो आंसर में या तो ऑप्शन 8 कीजिएगा, ऑप्शन नहीं रहेगा तो 8 आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज याद रख सकते हो, अगर मैं पहले 7 सम संख्याओं का पूछ रहा हूँ माध्य, तो आपने बोला 8, मैं बोल रहा हूँ पहला 20 सम संख्याओं का योग, तो 21 बोल रहा हूँ, ठीक है। सीधे सीधे याद रख लीजिए, ठीक है। तो 2 चीज याद नोट करिए, पहला क्या, पहले n सम संख्याओं, ठीक है, सम संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब मीन, ठीक है, कितना होगा। आपको सर जितने भी संख्या का पूछ रहा है ना उसमें n जोड़, एक जोड़ दीजिएगा, n+1। जैसे देखो अभी आपका 7 पूछता था तो 8 आंसर आया, 20 पूछेगा तो 21 आंसर आएगा, 50 पूछेगा तो 51 आंसर आएगा, 100 पूछेगा तो 101 आंसर आएगा, ठीक है, एक जोड़ देना है बस। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होता है आपका, पहले n विषम संख्याओं का क्या करेंगे, आपको क्या लगता है बताइए। 8 माइनस माइनस कर देंगे, नहीं, खुद से ट्रिक मत बनाइए। अगर आपसे बोलता है कि विषम संख्याओं का माध्य बताइए तो n ही लिख देना, ठीक है। तो आप सीधे n लिख दीजिएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि पहले 20 विषम संख्याओं का माध्य तो 20 लिख दीजिएगा। तो मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहले 20 सम संख्याओं, 21 पूरा क्वेश्चन तो सुन लो, संख्याओं का माध्य कितना होगा बोलो। 21 तो इसका आंसर आ जाएगा सर 20 में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, आपका आंसर 21 आ जाएगा, ठीक है। सर 21 और अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ कि पहले 15 विषम संख्याओं का माध्य बताइए, 15 सर 15 सर तो यहाँ पर 15। सीधे कुछ भी चेंज नहीं होगा, माध्य बताइए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इधर यहाँ पर 15 ही रह जाएगा, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो विषम में चेंज नहीं होगा और सम में 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं। ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा आपको, जितने भी क्वेश्चन आपके बच गए हैं वो खुद से ट्राई करिएगा, जो नहीं होगा बताइएगा, वो डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए तो अभी कोई डाउट है आज के क्लास में तो पहले इतना बताओ।